मुझे याद आ रहा है जून 2013 में शीश राम ओला, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ही ढूंढ रहे थे ऊर्जा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या अंदाजा है आपको? महंगाई को लेकर बहस हो रही है टेलीविजन चैनल पर, मैं भी देख रहा था। बीजेपी समर्थक लोगों को बैठा के और ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। फिर से पेट्रोल और दूध के दाम में इजाफा हो गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि महंगाई अपने चरम पर है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े हैं, लगभग सब देश में 100 रुपये पार हो गया। दूध ने, मदर डेयरी ने भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। और जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वही अब कैबिनेट में मोदी सरकार पर पूर्व IAS का निशाना लोग भी करने लगे कमेंट। राकेश टिकैत ने संबित पात्रा को कहा भट्ठे का मुंशी, बोले जो विभाग इनको दिया बेच लिया। और ये देखिए कि अब भाजपा पर बोले राकेश टिकैत बहुत धार्मिक पार्टी है, इससे बड़ा कर्मकांडी कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ बड़े मुद्दे पर आऊँगा। लगातार OBC के 27 मंत्री गिनाया जा रहा है। आपको पता है बिहार और यूपी के अलावा इस देश के किसी भी राज्य में 27% आरक्षण OBC को नहीं मिल रहा है। बिहार यूपी को लोग जातिवादी कहते हैं क्योंकि वहाँ फूले, पेरियार, अंबेडकर, लालू यादव हो या मानव कांसी राम हो, मायावती हो, कर्पूरी ठाकुर हो जैसे लोग आए हैं, वहाँ अधिकार मिला है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, गुजरात लंबे समय से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब राज्यों में 27% आरक्षण तक OBC को नहीं मिल रहा है। OBC कर क्या रहा है? मैं खासकर यदुवंशियों से कह रहा हूँ, यूपी में क्या हुआ? महिलाओं की तस्वीर वायरल हो रही है। क्षत्रिय बने घूमते थे ना आप लोग। आपकी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आपका जोर कहाँ चलता है? सिर्फ दलितों पर, मुसलमानों पर। अब पता चल गया कि आप किस कैटेगरी के हिंदू हैं। आपकी बहन बेटी कौन सी हिंदू है। आप तभी तक हिंदू हैं जब आपसे वोट लेना है। आप तभी तक हिंदू हैं जब मुसलमानों पर हमला करवाना है। नहीं तो आप शूद्र हो। तुम्हें चपरासी तक बनने नहीं देंगे वो। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, तो तुम जो क्षत्रिय बने घूम रहे हो ना OBC के लोगों, ये वीडियो देखिए। जाटों की क्या हालत है। ये गौरव भाटिया है, ये शीश राम ओला जो इतने बड़े नेता थे राजस्थान के जाट समाज के किसान नेता, उनको कह रहा है कल पुर्जा ढीला। 5 सेकंड का मेरे एडिटर ये वीडियो जरूर लगाएं। मुझे याद आ रहा है जून 2013 में शीश राम ओला, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ही ढूंढ रहे थे ऊर्जा। जाटों की ये औकात है। गुर्जर भूल गए हैं आप लोग। जब आप आरक्षण मांग रहे थे वसुंधरा से तो गोली मार दी गई थी। पटेल भूल गए, जब आप आरक्षण मांग रहे थे तो आपको गोली मारी गई। ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी है ना, ये सिर्फ 5% लोग हैं इस देश में। सबको बारी बारी से मार खिलवाते हैं, आपस में लड़ाते हैं। कभी दलित को मुसलमान से, कभी पिछड़े को दलितों से, कभी मुसलमानों को, और मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका वोट लेते हैं। और जो लोग हमारे जैसे लोग ये बात को एक्सपोज करते हैं उन पर हमला करते हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महंगाई चरम पर है, दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं हो सकता है हम लोग का। हम लोग बस अभिशप्त हैं। सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लाठी डंडे लेकर निकले हैं ये। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एक महिला है, उसके बाद भी महिला के साथ क्या हो रहा है वो सोचिए। पटेल समाज की महिला। तो RSS में किसी जाति का आदमी हो, वो RSS के हिसाब से काम करेगा। इसलिए इस सब सगुफे में मत रहिए। और ये देखिए अकबरपुर में दलित युवक को किस तरह से मारा पीटा गया। वीडियो न लगाए एडिटर, सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाएं। और भारत सरकार को झटका, विश्व में डंका बज रहा था। फ्रांस में 20 संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें 40% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। और एक बड़ी बगावत हो सकती है राजनाथ के नेतृत्व में। नितिन गडकरी, आज राजनाथ सिंह का जन्मदिन है, रक्षा मंत्री उनको प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने बधाई दी है। थावरचंद गहलोत, तमाम बड़े लोग जो थोड़ा बहुत मीडिया में आते थे उनको हटा दिया गया है। और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कोई एक ही जोकर रहेगा ना टीम में। बड़े जोकर अपनी जोकराई छुपाने के लिए छोटे छोटे जोकर रखता है। सारे अननोन लोगों को इसलिए मंत्री बनाया गया है। इसमें भाजपा के गुंडे एक महिला BDC को अगवा करने गए थे। विरोध करने पर गुंडों ने गनर के गन से महिला की जेठ को गोली मार दी। ये सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। और ये गौरव भाटिया का वो वीडियो है जिसमें शीश राम ओला जी का बेइज्जत कर रहा है। वो 5 सेकंड का वीडियो जरूर दिखाएं।
मुझे याद आ रहा है जून 2013 में शीश राम ओला, जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। और आजमगढ़ जिले की तरह चंदौली जिला बथरा खुर्द गांव में भी दलितों के घर पर दबंगों को उजारना उत्पीड़न, ये है यूपी की हालत। मायावती ने ट्वीट किया है। और देखिए, नाम पूछा, जाति पूछी और उसके बाद मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो योगी राज में दलित, आजमगढ़ में पुलिस ने दलितों का घर तोड़ दिया, सवन अधिकारी ने दलित महिलाओं को मजे लेने की वस्तु कहा। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर। और सबसे ज़्यादा जो महिला, ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक जो बीजेपी की तरफ से मुसलमानों पर गोली चलाता है, उसका मीडिया इंटरव्यू करती है, और एक मुस्लिम युवक है जो अब तक जेल में है। और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपा के उन नेताओं को जो दलितों के सशक्तिकरण की दुहाई देते हैं। लगातार मारपीट हो रही है। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? चौधरी अजीत सिंह यादव एसपी। यूपी में कमाल खान ने ट्वीट किया, यूपी के पंचायत चुनाव में जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए बीडीसी मेंबर अजय को उसके पिता की शव यात्रा से किडनैप करके ले गए। हद स्थिति है। कास्टिस्ट गुन सेट फायर ऑन द हार्ट्स ऑफ एससी फैमिलीज इन यूपी। चंदौली में आग लगा दिया गया। राम जन्मभूमि के सबसे बड़ा जो नेता था जिसने मुख्यमंत्री पद त्याग दिया था, कल्याण सिंह ओबीसी से, उसको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया था क्योंकि कहीं साहब का चेहरा फीका न पड़ जाए। बनवा लिए ना राम मंदिर, क्या मिल रहा है अब? आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। हर साल 11,000 मेडिकल की सीटें छीनी जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है। हम लोग, योगी का राम राज है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पहले हाथरस की बेटी और अब लखीमपुर खीरी की बहन के साथ हुआ अत्याचार। अखिलेश ट्वीट करेंगे, पता नहीं सड़क पर कब निकलेंगे। पुलिस के घेरे में फंसी महिला है रितु सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, इनका नामांकन करने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग आज ये तस्वीर भूल गए तो फिर होगा, बार बार होगा, होता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये यदुवंशियों से छत्रबद्ध क्षत्रिय बन रहे थे, कट्टर हिंदू बन रहे हो। आपके लिए स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, मंदिर का झुनझुन्ना बजाना। अधिकार की बात आएगी तो आपके साथ यही होगा, आप समझ लीजिए। भाई, जब जेब से हमारे पैसे जा रहा है, आंदोलन करना पड़ेगा, राकेश टिकैत ने कहा है। 200 लोग 22 तारीख से संसद पर धरना देंगे, बाकी सब डरे हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं सोशल मीडिया पर आपको दिखा रहा था, बता रहा था। ये तमाम जो ओबीसी के लोग हैं ना, इनको हक अधिकार 27% आरक्षण तक लागू नहीं करवा पा रहे हैं। सवर्णों को पूरे देश में 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिल गया और तुम क्षत्रिय बने घूमते हो। और बीजेपी शासित राज्यों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। इनका जोर सिर्फ मुसलमानों और पिछड़ों और दलितों पर चलता है। गोदी मीडिया पूछे सवाल, भांड है भाजपा दलाल। देखिए, ये चारों महिला के एंकर की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं कि ये यूपी पर क्यों नहीं। और भाजपा के राज में एक नहीं बल्कि 2 हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, फिर भी हिंदुओं का खून नहीं खौलेगा। यही है भाजपा का असली चरित्र और चेहरा। आपको हिंदू कहते हैं सिर्फ। और एलआईसी को फिर से बेचने की तैयारी चल रही है। एलआईसी में फिर से एक बड़ा नुकसान उठाने जा रहा है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी और सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। जब आईडीबीआई बैंक घाटे में था तो एलआईसी से खरीदवाया गया और अब एलआईसी उसको सरकार बेच रही है। एलआईसी से ऐसे ऐसे कंपनियां खरीदवाई गई हैं और एलआईसी को भी अब डुबाने की पूरी तैयारी है। सबको पता है सत्यानाश किसने किया है, पर छवि चमकाने की कवायद अभी भी जारी है। और ये वो 6 मंत्री हैं जिससे बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी डरते थे। इनको सबको बाहर कर दिया। हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर, रमेश पोखरियाल, थावरचंद गहलोत और सदानंद गौड़ा, क्योंकि ये बड़े लोग थे, बड़े नेता नवाज। और ये तमाम बड़ी खबरें मैं बता रहा हूँ। और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत, सोचिए जो बीजेपी लगा, ये कमाल है। बंगाल की हिंसा, यूपी की हिंसा, मास्टर स्ट्रोक। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महामहिम को नमस्ते तक करना भूल गए। 15 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने तक आ गए हैं। और दिलीप मंडल ने लिखा है, मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख से ज़्यादा वोट से हराने वाले बीजेपी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव मंत्री नहीं बनेंगे। जिसने सिंधिया को हराया उसको मंत्री नहीं, क्योंकि वो यादव है। हमें मंत्रियों के आंकड़े नहीं, ओबीसी जनगणना के आंकड़े चाहिए। और यूपी बिहार के ओबीसी ने आज से 40 साल पहले 27% ओबीसी आरक्षण ले लिया। तमिलनाडु में 50% ओबीसी आरक्षण है, कुल 69%। इन राज्यों में लाखों लोग शहरी ओबीसी मिडिल क्लास है। हर दफ्तर में संख्या में ओबीसी है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे महंगे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के ओबीसी में कौन सी कमजोरी है? क्यों नहीं ले पाए 27% आरक्षण? क्यों?
शारीरिक कमजोरी है, अच्छा खाना नहीं खाते, मानसिक गुलामी है, ब्राह्मणों के बच्चे बेचारे बिना नौकरी कैसे जी पाएंगे। नेताओं ने छल किया, ओबीसी की अपनी राजनीतिक पहचान नहीं है, यहाँ का ओबीसी राजा है, चाहिए ही नहीं आरक्षण। और बिना परीक्षा 340 IAS बनाए गए, सभी सवर्ण जाति के, बाकी जाट यादव SC ST OBC सबको सावन में कांवड़ लाते वक्त डीजे बजाने की छूट दी जाएगी। अनिल सोरेन ने टिप्पणी की है। और इन्फॉर्म माई लैंड एंड चिल्ड्रन आई डिड नॉट गिव अप, पंडित BS पेरियार। ये सिख समाज के लोग कह रहे हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, और ये उनका हिंदुत्व है। ये देखिए महिलाओं को किस तरह से निर्वस्त्र किया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर जो मैं आपको दे रहा था, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि आपके पास न TV है न अखबार है। सोशल मीडिया पर मैं अपडेट करता हूँ और उसकी कीमत चुका रहा हूँ। किसी भी वक्त सरकार मेरे साथ कुछ भी बदसलूकी कर सकती है, मार सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, एक संविधान मानने वाले नागरिक के तौर पे मैं सरकार से सवाल पूछता रहूँगा, चाहे सरकार किसी की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।